जय हिंद बच्चों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं पंचतंत्र की एक कथा क्रोधी मंडूक, जो सुप्रभातम संस्कृतम भाग 2 में संग्रहित है और कक्षा 7वीं में निर्धारित है। क्रोधी मंडूक लंग लकार प्रथम पुरुष। इस भाग में हम पढ़ने वाले हैं लंग लकार की क्रियाओं का प्रयोग और प्रथम पुरुष के कर्ता का। लंग लकार जिस वाक्य से कार्य की पूर्णता का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं, अर्थात कोई ऐसा वाक्य जिससे हमें यह पता चलता है कि जो उसमें क्रिया हो रही है वह पूर्णता को प्राप्त हो चुकी है, तो उसको हम भूतकाल कहते हैं। जैसे राम ने पढ़ा, तो यहाँ पढ़ना क्रिया है और इस वाक्य से आपको पता चल रहा है कि राम जो पढ़ने का कार्य कर रहा था वह समाप्त हो चुका है, तो यह वाक्य भूतकाल का वाक्य कहा जाएगा। संस्कृत में उसके लिए लंग लकार की क्रिया का प्रयोग करते हैं। अब इसके एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, क्योंकि यहाँ हम प्रथम पुरुष की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो रूप मैंने बनाने का प्रयास किया है वह प्रथम पुरुष के ही जो क्रियाएं हैं लंग लकार की उसको ही बनाया है मैंने। जैसे एक वचन, प्रथम पुरुष का जो एक वचन बनेगा वह जो धातु है, यहाँ पे जैसे पठ जो है वह धातु है, वह क्रिया है, उसके शुरू में अ जोड़ेंगे और उसके बाद अत जोड़ेंगे एक वचन के लिए, और मिला करके जो हमारा रूप बनेगा वह बन जाएगा अपठत। वैसे ही द्विवचन के लिए शुरू में अ उपसर्ग को जोड़ेंगे, फिर क्रिया जोड़ देंगे और उसके बाद अताम प्रत्यय जोड़ देंगे और जो हमारा रूप बनेगा वह बन जाएगा अपठताम। वैसे ही बहुवचन के लिए अ प्लस पठ प्लस अन और हमारा जो रूप है वह अपठन तैयार हो जाएगा बहुवचन के लिए। प्रथम पुरुष, अब प्रथम पुरुष किसे कहते हैं? तो वक्ता और श्रोता। वक्ता कौन है? जैसे मैं इस समय बोल रहा हूँ तो मैं यहाँ वक्ता हूँ, और तुम सुन रहे हो तो तुम हो श्रोता, और मैं और तुम जिसके भी बारे में बातें करेंगे वह होगा हमारा प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष। जैसे उसने पढ़ा, तो अब वह से उसने बना हुआ है, तो यहाँ पे उसने जो है, क्योंकि इसके संबंध में बातें कर रहे हैं तो उसने यहाँ पर है अन्य पुरुष। जैसे राम ने लिखा, तो अब राम के बारे में हम बातें कर रहे हैं तो राम जो है वह हो गया अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष। अब इसका अनुवाद देख लेते हैं। उसने पढ़ा जो है उसका अनुवाद होगा सह पठत, और राम ने लिखा तो उसका अनुवाद हो जाएगा राम अलिखत। वैसे ही जो इसके कर्ता हैं प्रथम पुरुष के वह है सह, सह मीन वह, तो मीन वे दोनों, ते मीन वे सब। वैसे ही स्त्रीलिंग की बात करें तो सा, ते और ताह है, और नपुंसक लिंग के लिए तत्, ते और तानी है। साथ ही यदि हम राम के रूप की बात करेंगे तो रामः, रामो, रामा हो जाएगा। कोई और शब्द हम लोग लेंगे तो उसका भी हमारा रूप ऐसे ही क्रमशः एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में चलेगा। आइए कथा की शुरुआत करते हैं। कथा है क्रोधी मंडूक की। पुंडरीक नाम के कूपे एकह क्रोधी मंडूकः अवसत। पुंडरीक नामक कुएं में एक क्रोधी मेंढक रहता था। एकस्मिन् दिवसे, एक दिन, अन्यैः मंडूकैः सह, अन्य माने दूसरे, मंडूकैः माने मेढकों के साथ, सह माने साथ, तस्य कलह अभवत, उसका विवाद हो गया, उसका झगड़ा हो गया। प्रतिशोधार्थम, बदला लेने के लिए, सह कूपात बहिः आगच्छति, वह कुएं से बाहर आया। सह विषधरेण कृष्ण सर्पेण सह, सह मीन्स वह कौन? क्रोधी मंडूक। तो सह विषधरेण, विष को धारण करने वाले, कृष्ण सर्पेण काले सांप के साथ, सह माने साथ, पुनः कूपम आगच्छत, पुनः कुएं में आया, दोबारा कुएं में आया। सर्पः कूपे अवसत, सांप कुएं में रहने लगा। सह क्रमेण, वह क्रम से, कौन? यहाँ पे सह मीन्स वह सर्प क्रम से,
शत्रुन मंडूकान अखादत, शत्रु मेंढकों को खाने लगा। किसके शत्रु मेंढकों को? उस क्रोधी मंडूक के, जितने जो हैं बैरी मेंढक थे उनको। यदा सर्वे शत्रवः नष्टा अभवन्, यदा मीन जब सभी शत्रु नष्ट हो गए। तदा मीन तब, मंडूकः सर्पम बहिः गन्तुम अकथयत्, जो क्रोधी मेंढक था उसने सर्पम सर्प को, बहिः माने बाहर, गंतुम माने जाने के लिए, अकथयत माने बोला, कहा। सर्पः अवदत्, सर्प ने क्या बोला? अधुना अहम न गच्छामि, अधुना माने इस समय, अभी, अहम न गच्छामि मैं नहीं जाऊंगा। तत्पश्चात सह मंडूकम अपि अभक्षयत, उसके बाद वह मेंढक को भी, उस क्रोधी मेंढक को भी अपना भक्षण बना लिया, अपना भोजन बना लिया, उसका भी शिकार उसने कर दिया। उक्ति च, इसलिए कहा गया है क्या? क्रोध स्वस्यैव नाशकः, क्रोध हमारा खुद का नाश करने वाला होता है। इस तरह से यह हमारा वीडियो समाप्त होता है। आपको उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा और साथ ही साथ आप इस वीडियो KPU ऑफिशियल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करेंगे। धन्यवाद।